महाराज श्री कृष्णदेव राय कुछ ही दिनों में अपना सिंहासन त्याग देंगे। संभवतः अब इसे त्यागने का समय आ गया। विनाश आरंभ हो गया है। त्यागने का समय आ कोई गया। यही लिखा है इस राज्य के भाग्य में। श्री कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं है। उनसे पहले उनके पिता श्री नरसिंह राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था। और जो राजकीय नियमानुसार तुलवा राज सिंहासन के विशुद्ध उत्तराधिकारी थे, किंतु पिता नरसिंह और गोविंद देव राय की माता जी में मतभेद हो गया था। इसलिए गोविंद देव राय के स्थान पर नरसिम्हा राय ने अपने छोटे पुत्र कृष्णदेव राय को विजयनगर का राजा बनाया। गोविंद देव राय का जन्म गुप्त रखा गया था और इसका कारण था राज ज्योतिषी का कथन कि गोविंद देव राय के ग्रहों में एक विशेष प्रकार का जोखिम है, उनके प्राणों को खतरा है। गोविंद देव राय के सीने पर जन्म से ही एक शाही लाल चिन्ह अंकित था। उनकी बाजू पर भी वंश का एक प्रतीकात्मक शाही चिन्ह गोदा गया था, उगते सूर्य का शाही चिन्ह। महाराजा नरसिम्हा राय ने उन्हें अपनी शाही अंगूठी भी दी थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात गोविंद राय को विजयनगर का अगला राजा घोषित करने का प्रमाण थी। तो सत्य तो ये है कि विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय हैं, कृष्णदेव राय नहीं। गोविंद देव राय, विजयनगर के अगले सम्राट बनने के लिए तैयार हो जाइए। अब समय आ गया है। किसी भी मूल्य पर इस पुस्तक को यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि ये पुस्तक किसी के हाथ ना लगे। किंतु कैसे कैसे निकालूं इसे बाहर? पंडित रामा, कुछ मिला इस पुस्तक में? कुछ पता चला उस गुप्त रहस्य के विषय में? इतनी बड़ी पुस्तक है गुरुवर, इतनी शीघ्र कैसे पढ़ सकता हूँ? इसीलिए तो कहते हैं वट वृक्ष पर बैठने वाला कौवा अगर शास्त्रों पर बैठ जाए तो ज्ञानी नहीं हो जाता है, कौवा ही रहता है, समझे? हटिए, छोड़िए, हमें पढ़ने दीजिए, हम पढ़कर पता लगाते हैं उस गुप्त रहस्य का। नहीं गुरुवर, हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये विश्वा की पुस्तकें क्यों पढ़े हम? नहीं, ताकि इस पुस्तक को हम यहाँ से बाहर निकाल सकें। राज्य की स्थिति कैसी है महामंत्री जी? क्या चल रहा है नगर में? स्थिति अत्यंत गंभीर है महाराज। संपूर्ण विजयनगर में अशांति है। हाट, चौराहा, गली, नुक्कड़, हर स्थान पर दीवारों पर चिपके हुए सूचना पत्रों और छिपे हुए रहस्य के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। प्रजा सच और मिथ्या के भंवर में फंसी हुई है। लोगों में भय है, क्रोध है, बेचैनी है। धैर्य के बांध टूट रहे हैं उनके महाराज। हिंसक वारदातें हो रही है। हमें भय है कि संदेह की ये चिंगारी कहीं भयानक अग्नि में परिवर्तित ना हो जाए। ये ठीक बात नहीं है महामंत्री जी। हमें लगता है कि हमें प्रजा के बीच जाकर प्रजा से बात करनी चाहिए, स्वयं उनका सामना करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, बाहर स्थिति तनावपूर्ण है और ऐसी स्थिति में आपका बाहर जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है महाराज। जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं हो जाती हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। जो उचित लगे करें महामंत्री जी। अराजकता के लिए यहाँ कोई दया नहीं। न्याय व्यवस्था हर हाल में बहाल होनी चाहिए, किंतु स्मरण रहे अराजकता के इस आंधी में कोई निर्दोष, कोई अभूत किसी अन्याय का शिकार न हो।
पंडित रामकृष्ण की कोई सूचना? नहीं महाराज, पंडित रामा की कोई सूचना नहीं मिली है। आशा करते हैं कि वो पुस्तक लेकर ही लौटेंगे। वैसे भी हमारे पंडित रामा चैन से बैठने वालों में से कहाँ है। जब तक वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। सच कहे तो अब उस पुस्तक पर ही सब कुछ निर्भर है महामंत्री जी। वो पुस्तक ही हर रहस्य की कुंजी है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर। वो पुस्तक ही है जो बता सकती है कि आखिर असली राजा कौन है। आपके शरीर पे ये शाही प्रतीक जैसा क्या है? जन्मजात है, पैदा हुआ था तब से है। तो अब आगे क्या? अब क्या करना है मुझे? हम भाग्य को नहीं खोजते हैं, भाग्य स्वयं हमें ढूंढ निकालता है। और यही तो खेल है नियति का। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। वाह वाह, क्या बात है गुरुवर। अर्थशास्त्र जैसे जटिल सिद्धांतों को भी अपनी पुस्तक में कितनी सरलता से लिखा है महान विश्वाचार्य ने। किसी भी प्रकार से अपने गुरु भास्करानंद जी से कम नहीं है महान विश्वा। ज्ञान देना उतना बड़ा गुण नहीं होता जितना बड़ा ज्ञान ग्रहण करना होता है। अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की धरोहर को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं महान विश्वा जी। मैं तो सच में उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हो गया हूं। अरे मान्यवर, आप, हम अभी आप ही के विषय में बात कर रहे थे। आपके द्वारा रचित ज्ञान के इस सागर में डुबकी लगा रहे थे। हम तो बस ये कहने आए थे, यदि कोई व्याख्या, कोई सिद्धांत समझ में ना आए तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपकी रचना से संबंधित तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस आपसे एक अनुरोध है, यदि आप उचित समझें तो। हाँ हाँ, कहिए। जी, धनीमनी पुस्तक देना। गुरुवर, तो बात यह है कि हम आपकी ये तीनों पुस्तकें अपने साथ विजयनगर ले जाना चाहते हैं। कारण यह है कि एक तो मैं चाहता हूं कि समस्त विजयनगर आपकी इन पुस्तकों से लाभ उठाए, उन्हें भी तो अवसर मिले आपके द्वारा रचित इस ज्ञान की पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करने का। और दूसरा, मैं आपके महागुरु भास्करानंद जी को ये पुस्तकें दिखाना चाहता हूं, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनका शिष्य कितना बड़ा कार्य कर रहा है, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को संसार भर में प्रज्वलित कर रहा है। जरा सोचिए, उन्हें कितना गर्व होगा अपने शिष्य पर ये सब जानकर। इसलिए हम ये पुस्तकें अपने साथ विजयनगर ले जाना चाहते हैं, यदि आप उचित समझें तो। और हाँ, जो जानकारी हम यहाँ एकत्रित करने आए थे वो हमें मिल गई है। मुख्य मुख्य व्याख्याएं हमने लिख ली हैं, हमारा काम हो गया है। धन्यवाद। ठीक है पंडित रामा, हमारी अनुमति है, आप ये पुस्तकें ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हाँ विश्वा जी, हम एक बात आपको कहना चाह रहे थे। आपके पुस्तकालय में हम आए, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, आप जैसे विद्वान से मिलकर इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि क्या बताऊं। अच्छा, अब ये ऐतिहासिक धरोहर आप स्वयं अपने हाथों से इसे यथास्थान पर रख दीजिए। हमारा कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। चलिए गुरुवर। ये क्या मूर्खता है पंडित रामकृष्ण। लेने क्या गए थे, लेकर क्या आ गए। ये विश्व अर्थशास्त्र उसके गुरु के लिए, वो गुरु जो है ही नहीं है। अब महाराज को जाकर क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे महाराज को। ये दिखाएंगे ये निरर्थक, बेकार, बेमतलब ये तो वही पुस्तक है। ये कैसे हुआ, ये कैसे किया तुमने। जादू गुरुवर, हाथ की सफाई। एक जादूगर को सबसे पहले आपसे क्या चाहिए होता है, आपका ध्यान। और एक बार वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाए तो उसका कार्य और भी आसान हो जाता है।
फिर उसके लिए आपकी आंखों में धूल झोंकना और भी सरल हो जाता है। एक राजा अपने राज्य को लेकर, अपनी आत्मनिर्भरता को लेकर इतना शंकित हो सकता है कि उसे पड़ोसी राज्य के राजा से सहयोग मांगनी पड़ जाए। मैं समझाता हूँ जी। किंतु क्या उसे पता नहीं चला कि पुस्तक एक नहीं तीन तीन है? मैंने उनकी तीनों पुस्तकों को आपस में जोड़ दिया था। अब ये ऐतिहासिक धरोहर आप स्वयं अपने हाथों से इसे यथास्थान पर रख दीजिए। हमारा कार्य समाप्त हुआ। जिसके पश्चात वो वही विजयनगर की बड़ी ऐतिहासिक वाली पुस्तक लग रही थी। हो सकता है अभी तक उन्हें पता भी चल गया हो। अब मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा और उस घातक रहस्य को जानकर रहूंगा जिसने विजयनगर में इतना कोलाहल मचाया हुआ है, जो महाराज की छवि धूमिल करने के लिए जाल फैला रहा है और जिसने विजयनगर की सुख शांति को नष्ट करने का बेड़ा उठाया हुआ है। हाँ, तो ये कार्य तो हम भी कर सकते हैं ना। इस पुस्तक को पढ़कर उस वास्तविक रहस्य का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं गुरुवर, बल्कि राजगुरु होने के नाते तो आप ही को ये कार्य करना चाहिए। किंतु मैं क्या सोच रहा था, जिस पुस्तक के रहस्य ने इतने प्राण हर लिए, जो इतना अशुभ और प्राण घातक है कि जिसके पास रहता है उसके प्राण ले लेता है, ऐसे प्राण घातक पुस्तक का आपके पास रहना उचित होगा क्या? वैसे अभी आपने देखा है क्या है जीवन में, आपकी आयु ही क्या है कि नहीं? बाकी जैसा आप उचित समझें पढ़ लीजिए। नहीं, रखिए। हमने तो वो विजयनगर की सुख शांति के लिए एक बहुत बड़ी महापूजा रखी है, उसमें व्यस्त रहेंगे तो आप ये पुस्तक पढ़ लीजिए आप। किंतु हाँ, रहस्य जानने के पश्चात तत्काल आइए और हमें बताइए। जी गुरुवर, अवश्य। चलो धनीमनी। जी गुरुजी। जो रहस्य मैं अब जान चुका हूं वो शत्रु पहले से जानता है, और उस रहस्य के आधार पर ही इतना व्यापक षड्यंत्र रच रहा है। वो महाराज के जीवन और विजयनगर की सुख शांति में प्रचंड हाहाकार मचाने वाला है। आखिर कौन है इन सब के पीछे? तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय हैं, कृष्ण देव राय नहीं। श्री कृष्ण देव राय विजयनगर राज्य के विशुद्ध राजा नहीं हैं। तो सत्य तो ये है कि विजयनगर राज सिंहासन का असली राजा तुलवा वंश का ज्येष्ठ वंशज गोविंद देव राय हैं, कृष्ण देव राय नहीं। उनके पिता श्री नरसिंह राय से एक और पुत्र था जिनका नाम गोविंद देव राय था। मुझे कल ही प्रातःकाल जाकर महाराज को सारी सच्चाई बतानी होगी।
हम आप पर निर्भर है पंडित रामकृष्ण। जब से आए हैं किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं। अवश्य कुछ हुआ है, बताइए हमें क्या हुआ है। हमसे बात कीजिए, मन हल्का लगेगा। बताइए रामा। महाराज नरसिम्हा राय की मृत्यु के तुरंत पश्चात श्री कृष्णदेव राय के समर्थकों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। श्री कृष्णदेव राय तब एक छोटे अबोध बालक हुआ करते थे। नरसिम्हा राय के ज्येष्ठ पुत्र गोविंद देव राय, जो स्वयं एक छोटे बालक थे, उन्हें मारने हेतु हत्यारे भेजे गए। किंतु भाग्य ने राजकुमार गोविंद देव राय का साथ दिया और उनके इक्का दुक्का विश्वास पात्रों ने उन्हें इस हमले से बचा लिया। गोविंद देव राय को एक छद्म पहचान के साथ कहीं और रखा गया और उनका पालन पोषण भी वहीं गुमनामी में होता गया, जिसके विषय में कभी किसी को पता नहीं चला। कोई नहीं जान पाया कि विजयनगर राज सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी जीवित है। हे भगवान, अब आप क्या करेंगे रामा? अब सारी सच्चाई उस पुस्तक से ही पता चलेगी और ये सारी विपत्ति जो विजयनगर पर आई है सब खत्म हो जाएगी जब कल पंडित रामकृष्ण दरबार में आके पुस्तक का रहस्य खोलेंगे।